मैं समझाऊंगा उन्हें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो समझ जाएंगी। बस वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं काफी सालों से। ससुराल में उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मतलब एक पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद भी वो इतना कुछ सहती रहती है। जिनसे गालियां खाती हैं उन्हीं के लिए कमा कर खिलाती हैं। इतने मुहासिब माशरे में रहने के बावजूद भी हर शरीफ औरत की यही कहानी होती है, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका या फिर एशिया। मेरी बहन भी उन औरतों में से एक है अर्शी। लेकिन प्लीज तुम परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ठीक है? अनुषी की एंगेजमेंट है, आप सबको इनवाइट करेंगे और आप ही के पास मैं खुद जाऊंगी उन्हें इनवाइट करने। ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब तुम अपने रिस्क पे कर रही हो। बाद में मुझसे गिला मत करना। ओके। क्या? मैं जा रही हूँ अब। कहाँ? बैठो, बस। चाय मंगवाई है मैंने। नहीं। सही है भाई। मंगनी कर रहे हो या डायरेक्ट बारात लेकर आ रहे हो? मेरी बला से मुझे क्यों बताया जा रहा है? बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि तुमने और खाला अम्मा ने दोनों ने शामिल होना है। शामिल होती है मेरी जूती। अरे अम्मा देखो, ना कोई सलाह ली ना कोई मशवरा लिया। मेरी तरफ से सब लोग जाएं भाड़ में, दफा दूर। मैं नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला अम्मा, आपका क्या प्रोग्राम है? और साहब, वैसे काशवा कह रही है बिल्कुल ठीक। कैसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल बाहर किया तुमने। हालांकि मैं घर की बड़ी हूं, मगर कोई अहमियत तो दी नहीं तुमने। ना किसी ने पूछा, ना किसी ने मशवरा किया। और वो कल का बच्चा, उसने भी कोई लिहाज नहीं किया। हालांकि मैंने उसको सीने से लगाकर पाला है। वो इसलिए खाला अम्मा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो मैं बिल्कुल अंधा और गूंगा बना हुआ था। आपकी रायपारी में कदम उठाता अगर मैं आप दोनों की बातें इत्तफाकन सुन ना लेता। खाला अम्मा, मैं सिमाब को काशफा पर सौकन बनाकर नहीं लाया था। बल्कि काशफा से आपने मेरी शादी उस वक्त करवाई थी जब सिमाब मेरी जिंदगी में थी और मेरी 2 बेटियां थीं। जब सिमाब ने आप दोनों का कुछ नहीं छीना, तो फिर उसके लिए और मेरी दोनों बेटियों के लिए आप लोगों के दिल में इतनी नफरत क्यों? खाला अम्मा, मैंने आपको हमेशा मां का दर्जा दिया और आपके कहे को हुक्म का दर्जा दिया, लेकिन आपने मेरी बेटियों को पोतियों का दर्जा नहीं दिया। ऊपर से मुझे भी मेरी बेटियों से गाफिल किए रखा। अब बताएं मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैंने सुबह से चाय जो नहीं पी, जाके बनाती हूँ। 1 मिनट बर्दाश्त करें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई।
मेरी तरफ से आप दोनों को दावत है। आप दोनों शरीक होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वरना जो तय हो चुका है वो तो इंशाल्लाह होके रहेगा। हाँ, शरीक होंगे बेटा, जरूर शरीक होंगे। वो तो बस हम ऐसे ही तुम्हें थोड़ी सी ऐसे नाराजगी खफगी दिखा रहे थे। तुम्हारी खुशी में तो मेरी भी खुशी है मेरे बच्चे। अरे अम्मा, क्या हम वाकई जाएंगे? हाँ तो और क्या। अरे नाराज होके घर में बैठे रहने का कोई फायदा है भला? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अब जाएंगे तो ही कुछ करेंगे ना, वरना यहाँ घर बैठे बैठे तो अपना जी ही जलेगा बस। अम्मा, वैसे भी आपसे तो कुछ ना हुआ। दिल तो यूं भी चलेगा और तू भी। रुको, कहाँ जा रही है और किससे काम है? इस घर में आने के लिए काम की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कभी भी आ सकती हूँ, पड़ोसी हूँ ना इसलिए। पड़ोसी? देखो, अभी आना जाना नहीं होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी, बिला वजह के पंगे मत लो, भारी पड़ सकता है। अपने काम से काम रखो। रुको, अब क्या है? मैंने कहा ना कि नहीं आ सकती। ना गो अवे फ्रॉम हियर और दोबारा मत दिखना मुझे। ओ भाई रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों नहीं जा सकते? और तुम कौन हो? ओ हाँ, तुम सिहाम की बहन हो ना, तो सिहाम की बहन होने के नाते से तुम रोक सकती हो, तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ऐसे ही है ना? व्हाट रबिश! बहनों की तुम, फियांसे है वो मेरा, और हम शादी करने वाले हैं। क्या क्या क्या? फियांसे? रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, जाके शीशा देखो पहले। आई बड़ी फियांसे, बहन बनाया ना तो बहन बन के रहो, ज्यादा उछलो मत। अरे यार, किन बातों में लगा दिया मुझे? मैं इधर आप ही से मिलने के लिए आई थी और तुम्हारी बकवास बातें सुनने लग गई। बहुत बेवकूफ औरत हो तुम वैसे। ये औरत किसको कहा तुमने? आपको बुरा लगा? ओ, आइंदा मत रोकना मुझे। फूल सी लड़की है। भैया अपनी मामा को समझा देना, मेरे फंक्शन में हरगिज कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। आखिर मुझ बेचारे की पहली और आखिरी मंगनी है। पहली जरूर होगी लेकिन आखिरी नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। अरे नानो, आप क्यों मेरी खुशी में खुश नहीं है? ये सवाल मुझसे नहीं, तुम खुद से पूछो। आग भड़क रही है मेरे अंदर। तुम करवाओ ये मंगनी, लेकिन बता रही हूँ बहुत पछताओगे तुम। ना तो ज्यादा जहेज मिलेगा, ना दामादों वाले नखरे उठाए जाएंगे, और उल्टा वो अर्शी वो छोटा बहनोई समझ के सारी जिंदगी जलील करेगी तुम्हें। हाँ तो उसमें बुराई क्या है? मैं छोटा ही हूँ उससे। और तुम देखना, घर दामाद भर्ती कर लेंगे और वो औरतें वो तुम्हें लूट के खा जाएंगी। अरे नानी, आप पता नहीं क्यों लोगों को इतना बुरा समझती हैं। इतना अच्छे तो हैं वो लोग। लो और सुन लो, अरे सत्यानाश जाए उन माँ बेटियों का, मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ करती है। छोड़े, बद्दुआओं का सिलसिला तो आपकी तरफ से जारी रहेगा। अभी बताएं, आपने शॉपिंग कर ली? आखिर लड़के की राज दुलारी नानो है आप, आपकी तो शान ही सबसे जुदा होगी। अगर नहीं की तो ये लें पैसे, दिल खोलकर शॉपिंग कीजिएगा।
अरे हटो। कौन सी शान, कहाँ की शान? अरे तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरी बरसों की रियासत, मेहनत सब जाया हो गई। अरे नानो, कुछ जाया नहीं हुआ, बल्कि अब तो सब ठीक होने जा रहा है।